हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कहाँ पर यूज होता है। आज तक हमने अभी तक किताबों में हर जगह पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व भी किए होंगे, बट इसका रियल लाइफ में आपने इसका एग्जाम्पल करके नहीं देखा होगा। तो आज हम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है। तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर जो एक्स के बगल में जो है इधर यहाँ देखिए, ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे बी एक्स, इसमें एक्स के जो आगे है बी, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स के कोफिशिएंट होते हैं और सी होता है कांस्टेंट नंबर। तो इस तरह का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है। तो आइए चलते हैं रियल एग्जाम्पल के ऊपर जो हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ देखिए एक हमारे पास है रेक्टेंगल। यहाँ एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और इस रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 2x+1 एंड विड्थ दिया हुआ है x। तो इसका आपका एरिया फाइंड आउट करना है। किसके फॉर्म में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, आपका इक्वेशंस बना के, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यूज से यहाँ पे हम यूज करेंगे। नॉर्मली हम रेक्टेंगल का एरिया विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मदद से एरिया यहाँ का निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 300। 300, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, एल इंटू बी, जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल इंटू बी की जगह हम प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एल इंटू बी की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, एल हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स, और बी, सॉरी, बी हमारा एक्स और एल हमारा 2x+1। तो इनकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 300, एल को इधर ले आते हैं, एल क्या है, 2x+1, ओके, एंड टू बी कितना है, एक्स, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 300। ओके, तो इस x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2x में करेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2x²। ओके, फिर 1 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इज इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा x, और हमारा इज इक्वल टू 300। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। तो अब इसको हम उसके फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इधर लिख लेता हूँ, 2x² थोड़ा होल्ड करके लिख। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तो यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारा, 300 इंटू 2, 600। ठीक है, 600 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे, जो दो फैक्टर आएंगे उनको, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाए। ठीक है, 600 के हम इस तरह से इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर हम यहाँ इधर करते जाएंगे, अभी मैं आपको रोक के फैक्टर करके फिर अगेन समझा। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने 600 के फैक्टर्स किए हैं। सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 से किया, इसको डिवाइड किया 300 आया, 2 से फिर 300 को डिवाइड किया तो 150 आया, 2 से फिर 150 को डिवाइड किया 75 आया। इस तरह करते हुए जहाँ तक 1 आ जाएगा तब तक हम इसके फैक्टर्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आ गए, अब इनको ऐसे दो फॉर्म में नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा प्लस माइनस माइनस करने के बाद 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए दो नंबर्स हमारे ये हो गए, 5 5 जा 25, यहाँ एक हमारा नंबर आया 25। ओके,
और बाकी बचे हुए नंबरों को हम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 जा 24। तो हमारे यहाँ पे दो नंबर निकल के आए। पहला नंबर क्या है 25 और दूसरा नंबर क्या है 24। अब यहाँ देखिए 25 एंड 24 जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो हमारा वैल्यू आएगा 600। ठीक है, जो हमारा 600 आना चाहिए था इधर से उस तरह। और इनको हम 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1, जो हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ये दो दो हमारे रूट आ गए एक्स के। तो हमारे फर्स्ट रूट को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रूट को सबसे पहले लिखते हैं। 25 को हमने इधर लिखेंगे। ओके, 25 को हमने इधर लिखा और 24 को हम इधर लिखेंगे। अब हमारे दोनों रूट्स निकलने वाले हैं और अब बस साइन लगाएंगे हम। साइन कौन सा होता है देखिए, साइन के लिए मैंने इधर आपको बताया है। यहाँ देखिए इक्वेशन में, ये शायद आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन में माइनस माइनस और प्लस का साइन आता है। माइनस प्लस का तो रूट्स हमारे प्लस प्लस में आएंगे, इक्वेशन का साइन प्लस प्लस का होगा तो रूट्स हमारे माइनस माइनस में आएंगे दोनों। और इक्वेशन में प्लस माइनस का साइन आएगा तो रूट्स हमारे माइनस प्लस में आएंगे। ठीक है, और माइनस माइनस का होगा तो प्लस माइनस में हमारे रूट्स आएंगे। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन में देखिए साइन क्या है, हम कौन सा साइन पिक करते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों साइन को देखते हैं। ये हमारे जो यहाँ पे हम दिखाए हुए प्लस और माइनस हमारे साइन है इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो ये हमारा रूट्स क्या क्या आएंगे, माइनस और प्लस में आएंगे। ठीक है, हमारे रूट्स माइनस और प्लस में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा रूट क्या क्या है 25 एंड 24। और हमारे साइन क्या क्या आएंगे, माइनस फर्स्ट आएगा और प्लस दूसरे वाले पे आएगा। और हमारा ये एक x का कोफिशिएंट है 2, इस वेरिएबल के साथ क्या है 2, तो इससे हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। ये हमारा रूल होता है। यहाँ पे जो नंबर होता है उसको हम, जो रूट्स आते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू हम आ गई माइनस में, तो हम इसको स्किप कर देंगे। प्लस वाली वैल्यू देखेंगे, 2 से डिवाइड हो गया तो 12। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आया 12 आ गया। यहाँ पे हम 12 वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब आपको लाइव दिखाते हैं, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करना है। फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसका कितना है रेक्टेंगल का 2x प्लस 1 और विड्थ है x। तो इसमें हम ये वैल्यू, हमारा जो वैल्यू आया था कितना आया था 12 आया था। तो ये पुट करेंगे तो हमारा 300 को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये इधर का LHS 300 आना चाहिए, जो सेटिस्फाई करेगा राइट साइड 300 को। तो यहाँ 2x, तो हम यहाँ पे 12 पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा रूट आया था, तो 12 2 जा 24 और यहाँ पे ये 1, तो 25 आ गया। ओके, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना है 25 इंटू एक्स का वैल्यू, ये एक्स की जगह पे 12 रख देंगे। ठीक है, और 25 2 जा 55 कैरी, 25 और 50 300। ठीक है, जो हमारा सेटिस्फाई किया है राइट साइड की वैल्यू को। तो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, सेटिस्फाई। ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप चाहें तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक और हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स x और दूसरी साइड हमारे x प्लस 4। इसका हमारा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा एरिया कितना दिया हुआ था 60। ठीक है, वही हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो साइड इंटू साइड, दूसरी साइड क्या है हमारी x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। तो यहाँ पे हम, और ये हमारा इक्वल किसके है, एरिया कितना दिया हुआ है 60 के। तो हमें इधर का वैल्यू x में क्या ऐसा पुट करें जो दोनों कैलकुलेट होके 60 आ जाए, इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो पुट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ तो उसके हिसाब से आपको समझाना। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे देता तो आपको पता नहीं चलता कैसे इसका वैल्यू आया है। ठीक है, ये हो जाएगा 4x, और 60 को इधर लाएंगे -60 हो जाएगा
इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो 60 है हमारा इधर। ठीक है, 60 के ऐसे दो फैक्टर्स कीजिए, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस होने के बाद प्लस आ जाए। ठीक है, दोनों दो ऐसे रूट्स आएंगे, 60 के फैक्टर्स आएंगे, जब उनको माइनस करेंगे एक बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू तो माइनस होकर 4 हमारा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए साइन हमारे स्टार्ट में किस किस का साइन दिया हुआ है, यहाँ हमारा साइन है प्लस एंड माइनस का। यहाँ देखिए प्लस एंड माइनस का वैल्यू क्या आता है हमारा, तो वैल्यू आएगा माइनस और प्लस में। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूट बड़ा वाला माइनस का आएगा, छोटा वाला प्लस में आएगा। बड़ा रूट हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो 60 के यहाँ पे आप कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। तो आप देखेंगे 60 के ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं, तो 2 × 2 × 5 × 3 ये 60 हो गया। अब इसके फैक्टर्स को तोड़ के फोड़ के हम ऐसा बनाएंगे, जो दो हमारा वैल्यू आए, इंटू करने पे 60 और माइनस करने पे दोनों में से एक को 4 आ जाए। तो यहाँ देखिए 5 × 2 = 10, एक हमारा वैल्यू 10 आ गया और दूसरे का 2 × 3 = 6, तो दूसरा वैल्यू 6 आ गया। अब 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए। और 10 × 6 करेंगे तो 60 आएगा, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसलिए हमने 60 में उसका मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट 60 से ही हमने इसको निकाल दिया है। तो इस तरह से आपका रूट्स क्या क्या आ गया, 10 और 6। ओके, तो फर्स्ट बड़ा वाला रूट आगे लिखेंगे, 10 और 6 रूट को इधर लिखेंगे। ये हमारा आ गया दूसरा रूट। तो हमारे यहाँ x की रूट्स क्या क्या है, x का वैल्यू 2x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, -10 एंड 6, माइनस वाले को हम स्किप कर देंगे, प्लस वाली वैल्यू को हम पिक करेंगे। ठीक है, और हम इस वाले इक्वेशन में इसको रख के सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। ठीक है, x की जगह पर हमें 6 रखना है। ठीक है, ये वाला 6 कहाँ रखना है, x की प्लेस पे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, x है बाहर तो 6 रख देते हैं इसकी जगह, ब्रैकेट के अंदर x + 4, x की 6 रखूंगा, 6 + 4 हो जाएगा 10। ओके, तो 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60, जो हमारे RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। RHS में वैल्यू हमारी क्या है, 60। इसका मतलब हमारा ये वैल्यू करेक्ट है। तो हम यहाँ पे हमारा ये इसका विड्थ कितना आ गया, x = 6 आ गया ये वाला विड्थ, और ये वाला लंबाई इसका l जो लेंथ है ये 10 आ गया। जब इनको हम दोनों को इसके एरिया निकालेंगे लेंथ इन विड्थ से, 10 × 6 60 हमारा एरिया आ जाएगा, जो हमारा पहले से दिया हुआ था और हमसे पूछा था इसकी लेंथ एंड विड्थ। तो 10 और 6 हमारी इसकी लेंथ एंड विड्थ आ गई। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,